तो नमस्कार, आज हम हैं उड़ीसा के संबलपुर IIM इंस्टीट्यूट में और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त भव्य इंस्टीट्यूट ये बना हुआ है IIM का। आपको बता दूं मैं, हम लोग आज यहाँ पे आ चुके हैं और आज आपको हम ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िला के कटघोरा रंजना ग्राम से हैं, जो यहाँ पे डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हीं का देन है, उन्हीं के जिम्मेदारी में, उन्हीं के रख रखाव में, उन्हीं के मार्गदर्शन पे ये जो इधर दिखाइए सर जी, ये जो बना हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं पूरे 200 एकड़ में बना हुआ है और बहुत ही भव्य आकर्षक। आपको बता दूं मैं, अभी अपन बात करने वाले हैं उनसे। और आप देख सकते हैं ये जो गार्डन है, ये मैंने मैदान जो है फुटबॉल मैदान है। ये आप देख सकते हैं किस तरह इसको सजाया गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त घास नहीं है, ये प्लास्टिक का ही है। ये एक मैट टाइप का बिछाया गया है इसको और बहुत ही बताया जा रहा था कि पूरे भारत में ये इकलौता ग्राउंड है। ये आपको बता दूं मैं, अभी अपन बात करते हैं उनसे, ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, उस गांव से, उस छोटे से गांव से उनकी सफलता की कहानी क्या है, अपन जानते हैं। सर जी परिचय होता है। मेरा नाम महादेव जायसवाल, मैं डायरेक्टर हूँ भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर IIM संबलपुर का। या सर आप अपने बारे में बताएं सर, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे आप, थोड़ा सा उस पर बताएं। हाँ, तो मैं गांव रंजना अभी जो कोरबा ज़िले में है, वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा मैंने किया ट्राइबल स्कूल में। उसके बाद मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मैंने कटघोरा स्कूल से किया, बेसिक शाला से और हाई स्कूल से। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सागर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। और उसके बाद मैंने PhD कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और MBA मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT, वहाँ से US से किया। और फिर पोस्ट डॉक सीनियर फेलोशिप मैंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी US से किया। और मेरा करियर एकेडमिक्स में MDI गुड़गांव से हुआ और US में भी हुआ और यूरोप में भी। जॉब करने के बाद पिछले 6 साल से मैं यहाँ का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पहला अपॉइंटमेंट हमारा IIM संबलपुर में हुआ एज ए डायरेक्टर। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जाए, ये प्राइम मिनिस्टर का विज़न था। और चूँकि ये स्मॉल टाउन है, क्योंकि IIM जो है बड़े बड़े टाउन में होता है, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, छोटे टाउन में रेयरली होता है। बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न अलग है, वो चाहते हैं कि स्मॉल टाउन को डेवलप किया जाए। तो उनके ऑफिस से आया कि आप जाके उसको डेवलप कीजिए। और हमने 2 साल के अंदर ये भव्य कैंपस, जो हिंदुस्तान का अभी सबसे बड़ा IIM है और सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, आप देखेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स हैं। आप क्लासरूम जाएंगे तो स्मार्ट, डिजिटल, सेमी डिजिटल, अल्ट्रा मॉडर्न क्लासरूम्स हैं। ऑडिटोरियम्स वर्ल्ड क्लास हैं। और एजुकेशन के मामले में भी अभी टॉप में है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में है। एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ चल रहा है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है, संस्थान का फाउंडिंग स्टोन जो कहते हैं, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 जनवरी को किया। और 2 साल के अंदर ये बड़ा सा संस्थान यहाँ पे तैयार होके रेडी हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल 3 फरवरी को यहाँ पे इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो दुनिया के सबसे सशक्त और जो स्ट्रॉन्ग लीडर, एक विजनरी लीडर, जो हिंदुस्तान को आज पूरे दुनिया में नंबर 1 करने जा रहे हैं, नंबर 5 तक कर दिए, नंबर 3 भी होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि वो नंबर 1 तक पहुंचाएंगे। इकोनॉमी के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, इमेज के क्षेत्र में, क्लीन इंडिया के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, हर फील्ड में, स्टार्टअप इंडिया के फील्ड में। तो उनका यहाँ आगमन हो तो पूरे उड़ीसा के लोग, पूरे संबलपुर के लोग, सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े गर्व की बात है सभी के लिए, हमारे लिए, हमारे सभी लोगों के लिए। और उनका विज़न के अनुसार हमने काम किया। और इसमें देखे होंगे कि
ये वर्ल्ड क्लास तो बना ही है कंटेम्प्रेरी, इसमें आर्टिस्टिक डिज़ाइन लगा हुआ है। संबलपुर का जो फेमस इक्कत जो बोलते हैं संबलपुर इक्कत, उसकी छाप पूरे कैंपस में आपको दिखेगी। और पूरे हिंदुस्तान के बच्चे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम MBA करने आते हैं, PhD प्रोग्राम करने आते हैं। और ये अभी एक उभरता हुआ संस्थान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंडिया का एक शाइनिंग इंस्टीट्यूट होगा, पूरी दुनिया में यहाँ पे लोग पढ़ने आएंगे। जी सर, इतना विशाल ये संस्थान सर, कैसे आपने इतना 2 साल में कैसे पूरा किया सर, उसके बारे में बताओ सर। उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हमने स्टार्ट किया तो इस संस्थान को हम लोगों ने कहा कि ये 3I के बेस में है। 3I मतलब इनोवेशन, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिवनेस। इनोवेशन कहते हैं नया नवसर्जनम, नया चीज़। इंटीग्रिटी बोलते हैं जो किसी तरह से बेईमानी ना हो एथिक्स के साथ, और इंक्लूसिव में जो सबको साथ लेके चले। यही प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है कि आप इनोवेटिव काम करिए, कोई गड़बड़ी नहीं करिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए और सबको साथ में लेके चलिए कि कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर, सब लोग बराबर रहें। तो ये चीज़ कहाँ से आया 3I? तो हम लोगों ने कहा कि इनोवेशन, नया आविष्कार ब्रह्मा जी देते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा। इंटीग्रिटी, कैसे लाइफ चलना है, लॉर्ड विष्णु देते हैं। और सबको साथ शिव जी लेते हैं। शिव जी के साथ डेड बॉडी भी चलता है, जानवर भी चलता है, गरीब अमीर सब। तो इस तरह के संस्थान हमने स्पिरिचुअल मॉडल पे बनाया 3I पे, और वो प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जब यहाँ पे शिलान्यास में हाथ लगा तो इस संस्थान बहुत जल्दी बन गया। उसकी वजह से सारे लोग, जितने भी हमारे वर्कर्स थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैनेजर्स, हमारे फैकल्टी, वो सब इतने एक्साइटेड थे कि प्राइम मिनिस्टर ने हाथ लगाया है तो इस संस्थान को अच्छा बनाना है और जल्दी बनाना है। उसकी वजह से ये जल्दी बन पाया 2 साल के अंदर, रिकॉर्ड में। सर ये संस्थान भारत में नंबर 1 है ऐसा बता रहे थे? नहीं, भारत में नंबर 1 नहीं है। IIMs बहुत सारे पुराने, IIM अहमदाबाद है नंबर 1, IIM बेंगलोर है, IIM कलकत्ता, वो लोग पुराने हैं, 60 साल से हैं। लेकिन जो नए IIM बने हैं पिछले 10 सालों में, उसमें नंबर 1 है। और हमें उम्मीद है कि ये सब में आगे जाएगा और वन ऑफ द बेस्ट IIMs रहेगा इंडिया का। कुछ चीज़ों में नंबर 1 है, जैसे आप देखेंगे मोस्टली आप जाएंगे IIMs में, IIT में, जो इंडिया का क्रीम आता है, जो टॉप ब्रेन जो वर्ल्ड का जो टॉप ब्रेन होता है 0.001%, वो IIT में आता है, उसके बाद IIM में आता है। और उसमें जनरली गर्ल्स जो होती थी, लड़कियां का परसेंटेज 11-12% होता था। हम लोगों ने एक पॉलिसी लाया उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और हमारे यहाँ अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गर्ल्स का है, 60%। 60% लड़कियां हैं यहाँ और 40% बॉयज़ हैं, जबकि बाकी ज़्यादा 10% गर्ल्स होती थी और बाकी 90% बॉयज़। उस चीज़ में हमने बदलाव लाया। सर अभी कितने छात्र छात्राएँ यहाँ पे अध्ययनरत हो गए? अभी करीब 750 छात्र छात्राएँ हैं, MBA में, PhD में, एग्जीक्यूटिव MBA में मिला के करीब 750 हैं। या सर और बताएं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ऐसा कुछ करने वाले हैं नया, प्रधान उद्घाटन करेंगे और करीब 23 और भी प्रोजेक्ट हैं जिसका भी उद्घाटन इसी संस्थान के द्वारा करेंगे, इसी संस्थान के परिवर्ष में करेंगे। उसमें कोल इंडिया का प्रोजेक्ट है, NTPC का प्रोजेक्ट है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, रेलवेज़ का प्रोजेक्ट है, नवेगी लीड का प्रोजेक्ट है, इंडिया पोस्ट का प्रोजेक्ट है। करीब 63 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कल प्रधानमंत्री जी यहाँ से घोषणा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। और हमारा प्रोजेक्ट सबसे छोटा है 400 करोड़ का, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व इस संस्थान को दिया और इस संस्थान से 60 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट की घोषणा कल प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो सारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, सब लोग करीब 5000 टॉप एग्जीक्यूटिव इंडिया के यहाँ पे आएंगे उनका भाषण सुनने के लिए। और इसमें और भी मंत्री हमारे आ रहे हैं, हमारे ऑनरेबल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी आ चुके हैं यहाँ पे। और कल हमारे माननीय रेलवे मंत्री श्री वैष्णव जी आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी आ रहे हैं। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे आदरणीय रघुबर प्रसाद जी जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो भी आ रहे हैं, और भी मंत्री आ रहे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA तो सारे ही आ रहे हैं, काफ़ी सारे। और इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और इंटेलेक्चुअल क्लास इस पे उनके भाषण सुनने के लिए। तो दोस्तों आपने सुना, आपको हम बताया कि ये हमारे जो छत्तीसगढ़ के रत्न हैं ऐसा अपन कह सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव से जितना इन्होंने कठिन परिश्रम करके वहाँ पे एक सरकारी स्कूल से आज इस मुकाम को हासिल किया है, आप समझ सकते हैं। आज पूरे भारत में
एक डायरेक्टर के रूप में इस संबलपुर के धरती में ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाया है, आप समझ सकते हैं। हमारे साथ में उनके बड़े भाई टाकेश्वर जायसवाल जी भी हैं, उनसे भी अपन बात करना चाहेंगे। जी, परिचय बताएं। मैं टकेश्वर प्रसाद जायसवाल, जी ग्राम रंजना, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा से हूँ। जी। भाई साहब बताएं, अब आपने लघु भ्राता की सफलता की कहानी में आपने तो अच्छा बारीकी से समझा होगा कि क्या इनके शिक्षा दीक्षा में क्या क्या किया आपने। ये बचपन से ही होनहार विद्यार्थी थे जी। और हम साधारण किसान हैं, कोई बहुत बड़े ये नहीं हैं। और ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे। और उसके बाद भी ये जब गांव में रहते थे, गांव में खेत भी जाते थे और खेत जा कर के वहाँ से धान को, बाली को चुन करके अपना पैसा बनाने के लिए इकट्ठा करते थे खेतों में जा कर के। और उसके बाद में पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से किए और सब में फर्स्ट डिवीज़न लाते गए और बहुत मेहनत करके सागर यूनिवर्सिटी से दिल्ली में भी पढ़ाई किए। उसके बाद में IIM का डायरेक्टर बने। मुझे बहुत बड़ी खुशी है और हमारे परिवार को भी बहुत बड़ी खुशी है। जी, तो दोस्तों आपने सुना, ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक स्टार ऐसा कह सकते हैं अपन, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है और उनकी जिम्मेदारी उन्होंने खरा भी उतरा है। आपको बता दूं, मैं ये 2 साल में कम से कम 200 एकड़ का जो ये कंस्ट्रक्शन था, ये डेवलपमेंट था, उन्होंने 2 साल में ही करके पूरा करके दिखाया है। यहाँ पे ओपनिंग होना है, इसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और भी अभी उन्होंने बताया, आपने सुना है। धन्यवाद। और भी अपन बात करते हैं किसी भी IIM में, IIT में, क्योंकि इसके पूरे छत में माइक स्पीकर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और कोई भी यहाँ बोलता है तो वो माइक, यहाँ के स्पीकर ऑफ हो जाता है, माइक ऑन हो जाता है, और दूसरा स्पीकर ऑन हो जाता है, तो उधर आवाज़ आएगी, इधर नहीं आएगी, मतलब उसका डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और 3 तरह का बोर्ड है इसमें। एक तो है डिजिटल बोर्ड, वो वहाँ पे रखा है जो सीधा कंप्यूटर में आता है उधर। दूसरा है प्लेन बोर्ड और तीसरा ब्लेंडेड है कि आप जो भी लिखेंगे आपके मोबाइल में सारा कुछ आ जाएगा पूरा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्लास। सर, कितने शिफ्ट में लगता है क्लास यहाँ पे? हैं? कितने शिफ्ट में लगता है? ये तो दिन भर चलता है एक्चुअली। अच्छा। पूरा चलते रहता है कोई ना कोई। और कई सारे क्लासरूम हैं, 30-40 क्लासरूम्स हैं ऐसे। सर, इसमें कितने छात्र बैठने के? इसमें 90 से 100 एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाया है कि सबको बराबर डिस्टेंस आता है इसमें। ऐसा पार्लियामेंट के टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है और मोस्ट मॉडर्न है ये। मतलब इसमें एक टीचर पढ़ाता नहीं है, दोनों पढ़ाते हैं एक दूसरे को, स्टूडेंट भी पढ़ाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए देखो उनके लिए बोर्ड लगा हुआ पीछे सबका। जी, बोर्ड दिखाइए। सर जी, बोर्ड दिखाई, उधर देखिए ना, सब स्टूडेंट के बोर्ड है वो। जी। तो आप देख सकते हैं ये सारे बोर्ड हैं, डिस्प्ले हैं, कहते हैं यहाँ सिखाया नहीं जाता, सीखा और इस डिस्प्ले से ही देख के पढ़ा जाता है यहाँ पे। सेंटर नहीं है जी। ये यहाँ पे टीचिंग नहीं होती, लर्निंग होती है। लर्निंग मतलब यू हैव टू लर्न एक साथ दोनों मिलके। तो स्टूडेंट भी पढ़ाता है टीचर को, टीचर भी पढ़ाता है। स्टूडेंट तैयार होके आता है, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ये होता है आज के ज़माने में। तो लर्निंग मतलब एक दूसरे में कंपटीशन है। तभी तो उसका दिमाग बढ़ेगा। और जो किताब में नहीं होता वो चीज़ बताना है। किताब को तो हम भी पढ़ लेंगे, नया आविष्कार, नया ज्ञान। तो जैसे होता है ना कि आज पूरा अमेरिका आगे क्यों बढ़ा, रिसर्च अनुसंधान किया। भारत पीछे रह गया क्योंकि हम लोग ना आयुर्वेदिक में रिसर्च किए, ना वायुयान में किए। पुष्पक विमान था लेकिन कोई चल नहीं पा रहा है अभी। सो बुलक कार्ड में रह गए। तो वो सारा आविष्कार कैसे हुआ, तो वो शिक्षा ही नहीं थी यहाँ की। ब्रिटिश ने पूरा शिक्षा ख़त्म करके रट्टा बना दिया था, और नौकर बनो सरकारी या प्राइवेट, उनको ओनर नहीं बनाया किसी को। यहाँ पे हम लोग ओनर बनाते हैं, नौकर नहीं। इस तरह से ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों आपने सुना। दोस्तों अभी हम IIM के छात्रों से बात करने वाले हैं। अभी बस थोड़ी देर पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले उड़े हुए हैं, और अभी इस संबलपुर में ही एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके कारण यहाँ से ज़्यादा जल्दी जाना हुआ है। आइए जानते हैं, छात्रों से बात करते हैं, क्या कहना है उनका। Hello everyone. So it was so great being here, and we can see Modi ji being here. So it was a great inaugural, and we look forward for more other things to be here. Thank you. परिचय बताएं अपना। Hi, I'm Prashant. Like we were really excited for the Modi's visit and other things. Actually, his vision to create the IIMs was very great. That's the reason today we all are here. I think like IIMs will be the next
face or knowledge hub for the Indian industry, and it will be sustained by 2047 we will be a developed country by that. मोदी जी के विजन के बारे में क्या कहेंगे? उसके विजन की वजह से ही हम इधर ही है ना, दैट इज हिज विजन, राइट? परिचय होता है। Hello all, I'm Abhigna, PGP1 student of IIM Sambalpur. We are very happy to see the Modi here and we are very delighted, so happy. Hello everyone, this is Monica. So we are in first year of PGP. So this is the new campus and we are the first batch to witness this. And this is such a beautiful campus, and as director and everyone always says, it's state of the art campus. So we are very lucky to be here and we are very happy to witness PM inaugurating our campus. So we're looking forward for a great future. Thank you. इस संस्थान को डेवलप करने वाला कौन है पता है आपको? हम ही है स्टूडेंट्स. नहीं, निर्माण कार्य से लेके जो डेवलपमेंट किया है यहाँ के, धर्मेंद्र प्रधान है और अच्छा अच्छा, Education Minister. एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र और प्रधान. हमारा डायरेक्टर भी महादेव जायसवाल कौन है? हमारा डायरेक्टर है. Yeah, he has a great उनके बारे में vision. क्या कहेंगे? He actually has a great vision about leadership and all. He always encourages to be innovative. वही है our 3I policy, that is innovation, integrity and inclusiveness. So that's what this whole campus and IIM Sambalpur is standing on. So we abide by that. And yeah. तो दोस्तों आपने सुना, ये सारे स्टूडेंट थे इस IIMM कैंपस के, और भी अपन बात करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो भव्य तिरंगा विशाल ये टावर पे लगाया गया है। मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ये भव्य गार्डनिंग है, आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया इस गार्डन को। और इधर मैं आपको बता दूं, ये अब आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, ये जहाँ से प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, फीता काटने वाले हैं। ये तैयारी चल रही है, बहुत ही भव्य तैयारी है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है। ये मुख्य द्वार है, आपको बता दूं मैं, ये मुख्य द्वार से यहीं से आने वाले हैं और ये फीता यहीं से काटने वाले हैं। ये भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर के स्थायी परिसर का ये भव्य लोकार्पण है, जिसमें आज प्रधानमंत्री जी इस धरती पे, इस उड़ीसा के संबलपुर में कदम रखने वाले हैं। और यहाँ पे हज़ारों करोड़ों के आज और भी घोषणाएं होने वाली है। मैं आपको दिखा दूँ, इधर अब मैदान आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैदान है, ये भव्य मैदान। इस तिरंगे को देखिए, ज़बरदस्त तिरंगा, भव्य टावर, कम से कम ये 300 फीट का टावर है। ये लगाया गया है, ये देख सकते हैं। आज हमें भी अवसर मिला इस इतने बड़े आयोजन में भाग लेने का। और हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी मैं बात कराने वाला हूँ। आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गद्देदार घास से ये बनाया गया ये परिसर, ये गार्डन। ये हमने बात किया था यहाँ के जो IIM के जो डायरेक्टर हैं श्री महादेव प्रसाद जायसवाल जी से। उन्होंने बताया कि ये 200 एकड़ में बनाया गया है इसे। ये इधर 2 हेलीपैड बनाया गया। ये देख सकते हैं, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, उसके ठीक ये पुलिसों का जो लिख रहा है जमवाड़ा, ये जो बहुत ही यहाँ पे 2 हेलीपैड बनाया गया है। 2 नहीं 3, एक और उधर है। ऐसे कर 3 हेलीपैड बनाया गया है, एक और ऐसे कर 4 हेलीपैड यहाँ पे बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो गार्डन जो है बहुत ही आकर्षक, मैं आपको पूरे घुमा के दिखा रहा हूँ चारों तरफ, आप देख सकते हैं। बेहतरीन, बहुत ही आकर्षक। इधर PMO से आए हुए पूरे अधिकारियों का पूरा रेम लगा हुआ है। किसी को एक परिंदा भी यहाँ पे पैर नहीं मार सकता, इतना व्यवस्था टाइट है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं। मैं और आपको दिखाना चाहूँगी ये और दूर जाके इस तिरंगे की लहर को, हमारे राष्ट्र के शान को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हेलीपैड है, दिखता होगा आपको, ये हेलीपैड है। अब इसी हेलीपैड से लैंड करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। अभी तो न जाने कितने मंत्री यहाँ स्टेट और राज्य के और साथ में आने वाले हैं। पूरा ये देखो दोस्तों, ये मुख्य द्वार है। यहीं से प्रधानमंत्री इंटर करने वाले हैं। वहीं पे उसके ठीक सामने लाल फीता लगा हुआ है, उसे काट के वो आज इस इतने बड़े संस्थान का लोकार्पण करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये तिरंगा शान से लहरा रहा है। इधर देख सकते हैं, ये पूरे पुलिस कांस्टेबल से पूरा बटा हुआ है, पूरा घेरा गया, घेराबंदी किया गया है। 3 हेलीपैड है यहाँ पे, बता दूँ आपको मैं। इधर 3 हेलीपैड है और बहुत ही चाक चौबंद सुरक्षा पूरे पैनी नज़र रखा गया है। बहुत ही आकर्षक व्यवस्था। ये देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास, माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री नवीन पटनायक, माननीय केंद्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय रेडियो जोगाजोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय जनजाति व्यापार और जलशक्ति मंत्रालय राष्ट्र मंत्री भारत सरकार श्री विश्वेश्वर टुडू, माननीय श्री नितेश के निर्देशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान, यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। ये परियोजनाएं ओडिशा में सुविधाओं के साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी लाने वाली है। साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया। भारत के
उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। आईसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला। अनेक रुकावटों के बावजूद